दोस्तों ये जो कहानी है ये अतुल रहमान जी की है, जो कि अमरोहा जिले से बिलोंग करते हैं, यूपी से, जो कि दिल्ली के पास में पड़ता है, मुरादाबाद मंडल में, इन्होंने जैसा मुझे बताया। ये बहुत ज्यादा परेशान थे अपने लाइफ से, इस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की जिंदगी से। 2020 में इनको प्रॉब्लम हुई, अभी 2024 चल रहा है, लेकिन इनको टोटल हमारे पास ट्रीटमेंट लेते हुए 3 महीने मात्र हुए हैं। और इन्होंने इन मात्र 3 महीने में केवल और केवल 600 रुपए खर्च किया था, 200 रुपए पर मंथ के हिसाब से। लेकिन अभी जनवरी से जैसा बढ़ा तो इनको इस चीज से तो कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इन्होंने जैसे मुझे जानकारी दी, ये आप पूरा पहले आगे कॉल रिकॉर्डिंग पूरी ध्यान से सुनिए, लेकिन सबसे पहले ये सारी बातें ध्यान सुनिए। बहुत ज्यादा ये हैरान परेशान थे, बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, A to Z डॉक्टर को दिखा लिया, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक में साइकेट्रिस्ट को दिखाया, बहुत सारे गैस्ट्रोलॉजिस्ट को दिखाया, कोई का कोई आराम नहीं। इनकी शादी भी लग गई थी, लेकिन इन्होंने अपनी शादी इसलिए नहीं किया क्योंकि ये इस बीमारी से परेशान थे। अभी ये लगभग 70-80% पूरा ठीक हो चुके हैं। अब इनकी शादी भी लगभग, जैसा कि इन्होंने मुझे जानकारी दी थी कि इनकी इसी साल में आखिरी दिसंबर में इनकी शादी भी है। तो ये भाई साहब अपने लाइफ में काफी सही चल रहे हैं और इनकी सारी समस्या इन 3 महीनों में खत्म हो गई और ये बहुत ज्यादा खुश हैं। इनकी पूरी कहानी सुनिए ध्यान से आप। हेलो। हाँ जी फिरोज भाई। हाँ भाई, और बताओ कैसे हो? जी बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह। सब बढ़िया, चलो। जी बढ़िया है। परेशान बहुत थे यार तुम शुरू से, जब से आए थे मेरे पास। और बहुत परेशान था भाई, क्या तो ऐसे बताऊँ ये आपको। लास्ट लास्ट वाला ट्रीटमेंट जो अभी तुम्हारा चला रहे हैं जब से, हाँ ये हाँ अभी हाँ। कितना महीना हुआ? अब 3 महीने हुए हैं मेरे को। अभी पूरे तीन तीन महीना महीने हुआ है, हुए हैं। कितना कितना ठीक हुआ? पहले महीने में तो मुझे फायदा हुआ था लगभग 20 से 30%, दूसरे हाँ। महीने में 50% के आसपास हुआ। हम्म। अब तीसरे महीने में 70 से प्लस ही हो गया होगा। 70 से 80 लग रहा है, हाँ। हाँ हाँ हाँ, वो जो दिक्कत थी ना वो एसिडिटी की, जिससे मैं सबसे ज्यादा परेशान रहता था, वो सब खत्म हो गई? वो सब खत्म हो गया। दो चार तो परसेंट मतलब पाँच क्या, परसेंट कहाँ कहाँ दिखाए थे ये बताओ, वैसे कितना साल पुराना था ये दिक्कत तुम्हारा? मेरा ये भैया 3 साल तो आसपास है। 3 साल तो मान के चलो पूरा, हाँ 3 साल। 3 साल तो पूरा था, ठीक है। हम्म तो हम्म हम्म। मतलब 3 साल से ज्यादा ही होगा ना मेरे ख्याल से। हाँ ज्यादा ही ऊपर ही हो गया होगा 3 साल से। लेकिन बहुत दिनों से परेशान था मैं, सारे तो दुनिया कहाँ भर के कहाँ डॉक्टर। कहाँ कहाँ दिखाया, वो स्टोरी बताओ थोड़ा, कहाँ कहाँ दिखाया? भाई मैंने जो है गैस्ट्रोलॉजिस्ट को दिखाया। हम्म। शुरू में जो दिक्कत हुई थी ना, ये मैं जिम ही करता था, जो बात है अच्छा, वो ये जिम करने डेडलिफ्ट। से ही ये पेट की मसल्स में प्रॉब्लम आई थी? हाँ मैंने काफी मसल बिल्ड कर रखे थे और डेडलिफ्ट लगाता था मैं, 2 कुंटल के आसपास डेडलिफ्ट लगा लेता था। हम्म। तो उस दौरान मैंने डेडलिफ्ट लगाई, तो जैसे ही मैंने डेडलिफ्ट लगाई ना, तो एक अजीब सा लगा मेरे पेट में कि ऐसा कुछ खिंचा जैसे, इस तरीके हम्म। से। हम्म। तो उसके बाद मेरा जो है ना, उसी दिन से जो है ना, मेरा पेट खराब होना शुरू हो गया। अच्छा, उसी दिन से मतलब ये सारी चीजें हो हाँ गई? पेट खराब शुरू। कहाँ से बात कर रहे हो वैसे? मैं अमरोहा से बात कर रहा हूँ, यूपी से। अच्छा, अमरोहा यूपी, ठीक है। अमरोहा ये कहाँ पड़ता है उधर ना, क्या नाम है, दिल्ली साइड? हाँ हाँ, दिल्ली के पास पास मुरादाबाद मंडल में। अच्छा अच्छा। तो जी जी मतलब जी। ये अगर स्टोरी डाल दूं यूट्यूब पे, कोई प्रॉब्लम आपको? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे, फिर क्या अपनी, मेरी। हाँ तो अपनी स्टोरी पूरा बताओ, ये शुरू से, जैसे कि ये तो प्रॉब्लम अभी बताया कि ये जिम से शुरू हुई आपकी, तो कहाँ कहाँ हाँ दिखाया इन 3 सालों में? मैंने 3 सालों मुरादाबाद में दिखाया। अच्छे अच्छे यूट्यूब पर सर्च करके नंबर 1 के डॉक्टर जो भी थे उनकी सारी मैंने उनकी जांचें कराई, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी हम्म। और जी अल्ट्रासाउंड वगैरह सब कुछ कराया। किसी में कुछ नहीं आता था, सब नॉर्मल आते थे। अच्छा। मैं हाँ मैंने दवाई खाई, कोई फायदा नहीं हुआ। फिर मैंने दवाई छोड़ी, फिर मुझे और ज्यादा परेशानी हुई छोड़ने के बाद। हम्म। उसके बाद जो है ना, फिर मैं डॉक्टर के पास गया। हम्म। फिर डॉक्टर के पास जाने के बाद जो है, जब वहां से मुझे कुछ ना हुआ, फिर मैंने यूट्यूब पे देखा, इधर आया सब में से देखा कि मन की बीमारी है, दिमाग की बीमारी है ये। फिर मैंने गैस्ट्रो उसकी साइकेट्रिक की दवाइयाँ खाई। अच्छा, साइकेट साइकियाट्रिस्ट को भी दिखाया था? हाँ साइकेट्रिक को भी दिखाया। 6 7 8 महीने उसकी दवाई खाने के बाद, उससे भी मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे तो उनकी दवाई खाने के बाद मेरे तो दिमाग को भी कोई फायदा नहीं होता। तो मुझे तो उनकी दवाई खाने के बाद सो जाता था बस, बाकी दिमाग फिर भी टेंशन में रहता था। अच्छा, तो क्योंकि उस हाँ टाइम, उस टाइम जब शुरू में आए थे, आप बता रहे थे कि काम वगैरह में किसी चीज में मन नहीं लगता था, कुछ भी नहीं हाँ, करने का किसी मन किसी करता था। चीज में मन नहीं लगता था। हाँ फराज भाई हम्म। मैंने बताया था। तो अब, तो जी बोलिए। तो वही कह रहा हूँ कि कितने डॉक्टर बदले होंगे अब तक? मैंने समथिंग अराउंड 10 डॉक्टर तो बदल लिए होंगे। 10 डॉक्टर? हाँ 10 डॉक्टर तो बदल लिए होंगे मैंने। हम्म।
तब क्या कहना चाहते हो लोगों से कि ये चीज मेरे पास किस तरीके का ट्रीटमेंट, क्या लगता है कि ठीक हो जाते हैं कि नहीं होते, जो मतलब आपकी हॉनेस्ट मतलब कि रिव्यू है वो आप दो, क्योंकि अभी आपने बोला कि डाल दो, तो इसलिए मैं भी सोच रहा हूँ कि डाल ही देता हूँ ये आपकी स्टोरी। तो हाँ आप ओरिजिनल रिव्यू दो, जो रियल है वो चीजें बताओ कि वास्तविकता में 3 महीने में ये जितना मतलब हाँ। कि 3 साल से डॉक्टरों का खर्चा इधर उधर सब करके आप थक गए, ठीक है, हम्म। कितना पैसा खर्च किया होगा वैसे? मैंने कम से कम 2-3 लाख, 2-2.5 लाख रुपए तो उठा लिए होंगे, 2.5 लाख के समथिंग तो मेरे खर्च हो गए। 2.5 लाख। अब सोचो अगर यही चीज पहले से ही पता हो जाता और सही सही लोगों से अगर आप मिल लेते, तब तो ये हम्म। वही सेम टाइम पे ही दिक्कत खत्म हो जाती और ये ढाई अरे तीन लाख भी बच फराज, जाते और हाँ। जिंदगी भी 3 साल जो खराब हुई ये भी पूरी बच जाती। वो फराज भाई, असल में मैंने नाप नाप नले वालों को भी दिखाए थे अपने यहाँ। अरे तो तो वो नाप वो नले। हाँ वो जो है ना 2-3-4 दिन करते थे, अगर मुझे कोई आराम नहीं होता था, मैं सोचता था कि ये नाप नलों की दिक्कत नहीं है, फिर मैं डॉक्टर के भाई, पास वो जाता नाप था। नले वाले नहीं कर पाते इस चीज का इलाज। लोगों हाँ का बहुत कंफ्यूजन रहता है, अक्सर मेरे पास लोग आके बोलते हैं कि भैया मैंने चेक कराया नोवल डिस्प्लेसमेंट, मुझे तो नोवल डिस्प्लेसमेंट नहीं है। लेकिन वो हाँ नोवल डिस्प्लेस 19-20 होती है, वो पेट की मसल्स खिंची हुई होती हैं, पूरी हाँ हाँ टाइट हो हाँ जाती है। हाँ। मेन प्रॉब्लम वो होती है। और लोग हम्म बस वही नाप नले कर करके सोचते हैं भैया तुम भी वैसे ही हो, तुम भी लग रहा है यही बता रहे हो कि ऐसा ही कुछ है नाप नले, मेरे तो ये है ही नहीं, जबरदस्ती तुम हम्म दवा ववा के बारे में मतलब बोल रहे हो कि छोड़ दो दवा से ठीक नहीं होगा, बस तुम ये करो वो करो। अब लोग इतना हैरान परेशान हो चुके होते हैं, इतने सारे डॉक्टर को दिखा चुके होते हैं ना भाई, कि जी वो भाई। खुद सोच विचार नहीं कर पाते, वो सीधा बोलते हैं कि यार लग रहा है ये ठीक उक होगा नहीं, और हम्म। ये बंदा क्या ठीक करेगा, वो भी बिना दवा के बोलता है ठीक करने को, कैसे ठीक करेगा। तो अक्सर ये हाँ। चीज, देखो मेरे पास भी ना बहुत लोग ठीक होते हैं, अभी जैसे कि जी। मान लो डेली मेरे पास 2-4 कॉल ऐसे आते हैं कि हाँ सर ठीक हो गया, इतना आराम है, 80% 90%। लेकिन सब अप्रूवल नहीं देते कि भाई मेरी स्टोरी आप डाल दो, जानते हो, क्योंकि सबकी अलग अलग प्राइवेसी होती है, खासकर लड़कियों का। लड़कियां तो भाई तुरंत मना कर देती हैं, भाई लेडीज फीमेल मतलब हैं वो लोग सोचती हैं कि भाई मैं क्यों सोशल मीडिया पे डालूं, मैं ठीक हो गई हूँ बस भाई, आपका यही बहुत बड़ा एहसान है। और जो लोग बोल देती हैं कि डाल दीजिए सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर किसी को मोटिवेशन मिल रही है, कोई और अगर हमारे इस आइडियो के थ्रू ठीक हो रहा है, तो सर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि अच्छी बात है कि ठीक हो जाए वो लोग। जी भी जी। तो इसीलिए तो भाई मैं पूछ लेता हूँ हम्म, शुरू से ही कि भाई डालने पे कोई एतराज नहीं तो नहीं, नहीं है। कोई दिक्कत नहीं फराज भाई, फायदा ही होगा लोगों को। लेकिन मैं तो आईबीएस वालों के लिए ये कहना चाहता हूँ, जो आपके पास आते हैं बंदे, मैं खैर मैं आपका प्रमोशन नहीं करता, मैं तो अपनी स्टोरी बता रहा हूँ। बस स्टोरी ही बताओ भाई, हाँ प्रमोशन मैं। करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर प्रमोशन वाला अगर चीज रहेगा वो तो मैं बहुत लोगों से फिर करवा सकता हूँ, लेकिन जी भाई ये तो अपने देखो इस्लाम के अगेंस्ट भी है, ये सब गलत भी है, हराम भी है, जी ठीक है ना। जी तो जी जी। लोगों के साथ धोखा करना है मेन चीज, ये चीज अगर हाँ। अगर ऐसा किया जाता है तो इसलिए ये गलत बात है ना। अब हर आदमी मेरे पास तो सामने आ नहीं सकता ना, हम बुलाते हैं, क्योंकि जी कोई अगर आता है ठीक होने में 2 महीने 3 महीने लग रहा है, किसी किसी को 4 महीने भी लग जा रहे हैं, तो अब भाई जी 4 महीना वो मेरे घर पे तो नहीं रुक सकता ना। इसीलिए हम जी। उसका इलाज उसके वहां पे ही रह के करते हैं। ढेर इंडिया के लोग सऊदी गए हैं, दुबई गए हैं, हाँ, कतर गए हाँ। हैं। हम्म। अभी एक रमेश करके ही एक बंदे थे, वो जी। इस वक्त कतर में है। तो उन्होंने अच्छा अच्छा। मुझे अपनी कहानी बताई थी आज से 2 महीना पहले, उनकी पूरी कहानी मैंने सुनी। उसके बाद उनको भी ट्रीटमेंट सेम टू सेम दिया। वो हम्म। 2 महीने में बंदा ठीक हो गया, बोल रहा है भैया मैं वहां पे जो घर वगैरह बनाते हैं, क्या बोलते हैं, मिस्त्री उनको कहते हैं जो घर बनाते हाँ हैं। हाँ, मिस्त्री होते हैं वो। हाँ, तो वो वही काम करता है बंदा। और वो समझ लो 2 महीने में, मतलब वही उस टाइम मेरा फीस 200 था, तो 400 रुपए खर्च करके वो पूरा ठीक हो गया। और वो जी जी। कम से कम 8-9 लाख रुपए लगा चुका था, बोला था कि भाई मैंने 2 बिस्सा जमीन भी अपनी बेच दी थी इसी चीज का इलाज करते करते। कमाई का तो छोड़ो। अब सोचो ऐसी ऐसी कहानी है। लोग आते हैं वो बताते हैं भैया मैंने ये बेच दिया वो बेच दिया, मेरे पास ये था ऐसी थी, मैंने कार बेच दी, मैंने अपनी बाइक बेच दी इस समस्या से बाहर निकलने के लिए। लेकिन अब भाई दुख तो होता है कि साला प्रॉब्लम इतनी छोटी सी होती है और डॉक्टर का दौरा करने लगता है आदमी, एक कोने से दूसरे कोने तक पूरे भारत का दौरा कर। अब तुम ही सोचो, छोड़ो हम दूसरे की क्या बात करें, अभी तुमने 10 डॉक्टर बदले और तुमने खुद बताया कि 2.5 लाख रुपए तुमने खर्च कर दिए। अब तुम खुद हाँ। सोचो कि प्रॉब्लम साली इतनी छोटी सी, और तुम दवा पे दवा, दवा पे दवा, दवा पे दवा, खा खा के साइकेट्रिस्ट की कहीं, कहीं होम्योपैथिक की, कहीं और गैस्ट्रोलॉजिस्ट की, और पता नहीं सारी किस सब किस चीज खाई है की। मैंने, होम्योपैथिक भी खाई है। हाँ और ये विकास गुप्ता को मैं 6,000 रुपये दे भी चुका हूँ इसे, 3-3 महीने, दो बार 3-3 हज़ार दे चुका हूँ। इसने मुझे बस वही दिमाग वाली लिख देता था, दो दो एक दवाई है क्लोनाजिपाम वगैरह,
उसकी अच्छा, डोज ये भी बढ़ाया। इसके हाँ पास भी गए हो तुम? अरे यार, हाँ मेरे पास जितने इस पेशेंट आते हैं सब बेचारे टकराए हुए होते हैं। बताओ कि साला 3-3 4-4 हजार 6-6 हजार रुपए ले लेता है, उसके बाद इलाज नहीं करता। ऐसे ढेर पड़े हैं बात भाई, भी नहीं सारे करता ऊपर सर, एकदम बात भी नहीं करता वो तो। बात भी नहीं करता। ना, बात भी नहीं अक्सर मेरे करता। पास लोग कहते हैं यार भाई ये चीज आकर कि वो बंदा ऐसा करता है वैसा करता है। अभी क्या बताऊं यार भाई, अब बताओ अब किसको अब किसको कितना मैं समझाऊं। इतना तो मोटिवेट करता हूँ जितना मेरे थ्रू हो पाता। भी एक लड़की थी, तुमको बताएं, एक बच्चे थी, लगभग 20-21 साल की थी। वो भी इसको 2 हजार दी। उसके बाद इसने कुछ भी उसको नहीं बताया। तुमको तो चलो कुछ दवा गलत सही जो भी बताया बताया। कम से कम देखो, हाँ, ये कोई मतलब कि डॉक्टर नहीं है, एमबीबीएस डॉक्टर नहीं, तो ये दवाई नहीं नहीं कोई नहीं। कैसे दे रहा है, यही बहुत बड़ी हैरानगी वाली बात है। कोई दवा खा के मर जाए या कुछ और हो जाए तो कौन इसकी जी। जवाबदेही देगा जो ये दवा दे रहा है। लेकिन अब चल रहा है तो चल रहा है, क्या उससे फर्क, कोई फर्क नहीं हो रहा है, सब चल रहा है, चल रहा है एकदम। हाँ हाँ हाँ। तो बताओ, ऐसे ऐसे लोग काम कर रहे हैं यार यहाँ पे आकर। वो बंदी थी, उसने भी 2 हजार दिए, बोल रही थी कि वो नर्स है, मतलब कोई हॉस्पिटल में काम करती है, नर्स है। और 6-7 हजार रुपये केवल सैलरी उसकी। 2 हजार रुपये उसने भी इसको भेजा। भेजने के बाद क्या पता चल रहा है कि वो इसको इससे बात ही नहीं कर, इसको ब्लॉक कर दिया उसने। अब अच्छा। बताओ, तो ये तो सब गलत सही हाँ, काम। अब तुम खुद सोचो, तुम 3 महीने थे तो 3 महीने में तुमने कितना खर्च किया मेरे पास, ईमानदारी से मेरे बताना। मेरे पास मैंने आपको 201 दफा दिए, 201 दफा दिए। मुझे नए साल से शुरू हुआ 300 रुपये, अभी दो 203 बार दिए यार। 300 रुपये अभी चौथे महीने की फीस मैंने आपको दी है, चलो बस ये हाँ, ये मेरे पास मान लो 1000 रुपये। चौथे महीने की दी तुमने। 3 महीना हो हाँ गया, चलो दो दो चार दो छः। और मान लो अभी 3 महीने का जोड़ो तो 3 महीने में हाँ, देखो तुमको 900 सत्तर रुपये दिए मैंने। 70-80%, हाँ 70-80% तुमको 600 रुपए में ही 70-80% तुम ठीक हो गए। और तीन हाँ महीने तो हाँ 300 तो अभी दिए। अभी इसका इसलिए तुम नहीं जोड़ो क्योंकि अभी एक महीना पूरा बीता ही नहीं है। जब बीतेगा हाँ। तब इसको तुम जोड़ना, तब तुमको पता चलेगा कि 900 में मैंने इतना मुझे रिलीफ हुआ। लेकिन जी अभी जी। 600 रुपए दे के तुमको 70-80% आराम है, तो इस पे हम्म, जरूर ध्यान दो कि भाई अभी तो 600 ही टोटल अभी 3 महीने के हुए ना। हाँ अभी छह 600 सौ में भी सोचो, महीने की 600 रह में गए। तुमको 70-80% आराम हो गए। तुम 2.5 लाख रुपए के एक साइड रख दो इतने सारे डॉक्टर की चीज, और तुमको मैंने 600 रुपए में इतना रिलीफ दिया, उसको रखो। तो खुद तौलो जी। कि यार क्या खर्च कर दिया मैंने। सॉरी कुछ ढाई नहीं लाख है जी, रुपए कुछ वो। नहीं फराज भाई। हम्म। बताओ, 6 लाख रुपए, ओ सॉरी 2.5 लाख रुपए तुमने वो खर्च किए। और जो जिंदगी बुरी तरीके से जी 3 साल वो अलग। हाँ सुने तुम। फराज भाई, ये जो 3 महीने ये 3 साल मेरे गुजरे हैं ना, ये हाँ लगा लो इन 3 साल में मैंने सुसाइड करने की कोशिश भी की है, क्योंकि मेरे पेट में कंटिन्यू 24 घंटे एसिडिटी रहती थी, गैस रहती थी, और पेट में डिस्कम्फर्ट रहता था। पेट के अंदर मेरा दिमाग जो है ना 24 घंटे पेट पर ही रहता था, नींद नहीं आती थी रात को। इस वजह से मैं सुसाइड करनी सोचता था कि मैं ठीक ही नहीं होऊंगा। हमेशा यही सोचता रहता था। लेकिन जब आपसे मिला मैं, तब मैंने पहले महीने अपनी एक्सरसाइज की, जो आपने मुझे बताई अच्छी अच्छी एक्सरसाइज है, वो जो चूज एक्सरसाइज होती है वो बताते हो आप, मतलब मैंने जितना वो चीज की। मैंने तुमको फॉलो करने के लिए दिया तुमने सब कुछ अच्छे से फॉलो किया। सारा अच्छे से फॉलो किया मैंने, और मुझे आज 70% प्लस मुझे आज रिलीफ है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी दोबारा से वापस आ गई है। मुझे अच्छा लगता है, अच्छा और मुझे ये डॉक्टर। भी उम्मीद है हाँ कि अगर मैं 2 महीने अगर कंटिन्यू करूंगा, मैं बिल्कुल इस चीज से निकल जाऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल। सही हो जाऊंगा, बिल्कुल। हाँ, मुझे इतनी उम्मीद है। ओ अरे, अब उम्मीद की बात ही नहीं है भाई, पूरा तो खत्म हो गया हाँ लगभग। अब अगर इतना थोड़ा सा बचा है तो तुम खुद सोचो, जब तुमने इतना ठीक कर लिया तो इतनी किस चीज का है। वही हाँ 20 मुझे। 20 25 जी तीस जी जी परसेंट है जी ना दिक्कत, तो वो जी जी। भाई उसका ड्यूरेशन है। तो उसके हिसाब हाँ से चल लो। देखो 3 साल पुराना, 3 महीने में तुमको इतना आराम मिला, तो 3 साल पुराना 4 महीने में लगभग लग ही जाता है। लोगों को भी मैं हाँ बताता हूँ इतना टाइम लगता है। बहुत सारी स्टोरीज जितने लोग क्योर हुए सबकी मैंने ऑलरेडी डाल रखी है। तो चलो जी। ठीक है भाई, बहुत तुम्हारा शुक्रिया फीडबैक देने के लिए। और तुमको मैं अभी थोड़ी देर में फिर से कॉल करता हूँ, ठीक है, तुम्हारा नेक्स्ट जो है उसके ऊपर काम करने के लिए, ठीक है भाई। हाँ ठीक है फराज भाई, ठीक। ओके भाई, थैंक यू। ठीक। तो दोस्तों, आप सभी ने इनकी स्टोरी काफी ध्यान से सुनी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये चीजें पसंद आई होगी। दोस्तों पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप में से कोई भी इस समस्या से जूझ रहा है तो बिल्कुल भी टेंशन मत ले। बहुत ही कम अमाउंट में, बहुत ही कम समय में हम आपको पूरा का पूरा ठीक कर देंगे। और परमानेंट ठीक कर देंगे, कभी भी कोई भी समस्या आपको दोबारा नहीं होगी। मात्र 300 रुपए पर महीने के चार्ज में। अगर 3 साल 4 साल से ज्यादा है तो बस थोड़े बहुत और महीने लग सकते हैं, 3 4 5 महीने, इससे ज्यादा आपका टाइम नहीं लगना है। मात्र वही 300 रुपए महीने के हिसाब से आपको चार्ज देना पड़ेगा। उसके अलावा और एक्स्ट्रा कोई भी चार्ज नहीं देना है। दावे के साथ, गारंटी के साथ 100% आप ठीक हो जाएंगे। इन बंदे के साथ में भी उस बंदे ने फ्रॉड किया हुआ था। विकास गुप्ता जैसे बहुत सारे यूट्यूब पे, अमित जैसे बहुत सारे 222 करके फेक फेक आइडिया बना के लोग लूट रहे हैं। लूटने के बाद लोग ऐसा करते हैं कि अमाउंट डालने के बाद उनसे बात तक नहीं करते।
बात तक नहीं करते। मैंने विकास गुप्ता पे बहुत सारी स्टोरीज डाली है, ये भी अक्सर कोई ना कोई आके जानकारी दे ही देता है कि इन्होंने भी उनको 6,000 रुपए दिए, लेकिन वो इनको कुछ दवा लिख के दे देता था। जब वो ये दवा लेके जाते थे खाने के लिए, उससे किसी भी प्रकार का कोई भी आराम उनको नहीं मिलता था। कितना झूठ फैलाया जा रहा था, कितना झूठ फैलाया जा रहा है पूरे देश में इन जैसे फ्रॉड लोगों की वजह से। जो वास्तविकता में, जो सीरियस बंदे हैं, जो वास्तविकता में काम कर रहे हैं, वो भी इनके आगे फेक हो जा रहे हैं। तो आप प्लीज इन जैसे लोगों से दूर रहिए, क्योंकि जो जेन्युइन बंदा रहेगा बस उसकी फीस 200, 400, 500, बहुत ज्यादा 1,000 रुपए, इससे ज्यादा उसकी फीस नहीं हो सकती। जो आपको 3,000 ले, जो आपको 5,000 ले, जो आपको 10,000, जो आपको 20,000 मांगे कि 2 दिन में ठीक कर दूंगा, एक खुराक दवाई देने पे बस 5 दिन में ठीक कर दूंगा, उनके झमेले में मत आइए आप। हाँ, अगर प्रॉब्लम आपकी है 2-3 महीने पुरानी, तो 2-4-5 दिन में ठीक हो सकते हो, लेकिन दवा से नहीं। IBS का इलाज दवा में नहीं है, तो आप बंद कर दीजिए दवा खाना। झूठ बोलते हैं, अगर आपको कोई दवा दे रहा है कि दवा ये खाओ 1-2 महीने में ठीक हो जाओगे, तो नहीं होगा ठीक। लोग बोलते हैं मैनेज होता है, ये बीमारी कभी ठीक नहीं होती, लेकिन ये बीमारी भी ठीक होती है। और ये मैनेज का नाम जो लेते हैं, ये इनकी दवा से तो मैनेज भी नहीं होता, लेकिन मैनेज वगैरह सब कुछ भूल जाइए, पूरा का पूरा परमानेंट क्योर हो जाता है। बहुत सारी स्टोरीज मैंने ऑलरेडी डाल रखी यूट्यूब पर, आप सारी की सारी स्टोरीज देख जाइए, आपको खुद ब खुद सारी जानकारी वहां पे सटीक तरीके से मिल जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये पूरी वीडियो मुकम्मल समझ में आई होगी। समझ में आई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका दोस्त, आपका भाई, आपकी बहन, आपके घर में कोई भी इस समस्या से परेशान है, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमको व्हाट्सएप कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, वहां पर अपॉइंटमेंट बुक करिए और अपना ट्रीटमेंट आज से ही शुरू करिए। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।